हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वैद्युत प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा के रूप के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, वैद्युत शक्ति क्या होती है, इसके फार्मूले प्रूव करेंगे और इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी हर आगे आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम दिखाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि अपवाह वेग के बारे में सब चीज़ पढ़ रखा है कि जब किसी तार को के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होता है, तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग की गति से अपवाह वेग की गति से गति करने लगते हैं। बातें समझ में आ रही है क्या? और तार में एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन तार के धन आवेश से जब अपवाह वेग से गति करती है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तार के धन आवेश से, तार में जो होते हैं ना, तार के धन आयनों से बार बार टकराते हैं। तार के धन आयनों से बार बार टकराते हैं तथा इस प्रकार की बैटरी में जो क्या होती है, बैटरी में जो ली गई ऊर्जा होती है वो क्षय होती जाती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे वैद्युत ऊर्जाएं जो है उत्पन्न होती है। तो वैद्युत ऊर्जा का हम लोग फार्मूला प्रूव करेंगे। वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, वैद्युत शक्ति क्या होती है। तो चलिए वैद्युत ऊर्जा हेडिंग लगाइए। वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है इसके बारे में हमने अभी बताया आपको। तो हम लोग जानते हैं कि V इजकल टू जो विभव होता है, V इजकल टू W/Q होता है। ये बातें अपने पढ़ रखी है क्या? हमने पढ़ा रखा है। V इजकल टू W/Q होता है। इतनी बातें समझ में आ रही है? ये फार्मूला आप लोगों को समझ में आया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, W इजकल टू Q भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि Q इजकल टू IT होता है। चूंकि Q इजकल टू IT होता है तो क्या लिख सकते हैं, W इजकल टू क्या होता है, ये हो जाएगा IT रख दो Q की जगह पे और इंटू V, यानी कि W इजकल टू क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा, ठीक है। VIT, W इजकल टू क्या हो जाएगा, VIT। अब देखिए ये भी एक फार्मूला बन गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य। यहाँ पे अब थोड़ा सा देखेंगे, V इजकल टू क्या होता है, IR ये होता है। तो V की जगह पर IR रख दो तो W इजकल टू क्या हो जाएगा, I²RT। अगर V की जगह पर IR रखेंगे तो W इजकल टू I²RT हो जाएगा। यहाँ पर अब एक थोड़ा और सा फार्मूला देख लेते हैं। I इजकल टू V/R होता है। I इजकल टू V/R इसमें रखोगे इसमें, तो फिर W इजकल टू क्या हो जाएगा। एक और फार्मूला आपके सामने निकल के सामने आता है, तो ये V²/R² हो जाएगा इंटू R इंटू T। तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा R। तो डायरेक्ट सिंप्लाई जो होगा W इजकल टू V²/R इंटू T है टाइम यहाँ पे। बातें समझ में आ रही क्या? W इजकल टू V²/R इंटू T, ये सारी चीजें जो होगी जूल में होगी, ठीक है। T आप स्मॉल t डाल दो, सब में स्मॉल t है, स्मॉल t यहाँ पर टाइम है। बातें समझ में आ रही क्या? तो ये सारे फार्मूले हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा का। ये सारे चीज फार्मूले हैं, तीन फार्मूले पर ही क्वेश्चन आपके होंगे बोर्ड एग्जाम के। याद रखना ये तीन फार्मूले। बातें समझ में आ रही है? तीन फार्मूले, W इजकल टू VIT, W इजकल टू I²RT, W इजकल टू V² R इंटू T।
यदि वैद्युत ऊर्जा का उपयोग यांत्रिक ऊर्जा में अगर नहीं किया जाए तो क्या होता है यह, तो यह जो होता है ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, ऊष्मा के रूप में बदल जाती है। लिख लो कि यदि वैद्युत ऊर्जा का उपयोग यांत्रिक कार्य करने में न हो तो यह ऊष्मा क्या होती है, यह ऊष्मा में बदल जाती है। ठीक है, लिख लिए। अब चलिए थोड़ा सा यह अगर ऊष्मा में बदल जाती है तो ऊष्मा का हीटिंग होता है, तो ये सारी फार्मूला का हम लोग H लिख देंगे, इसके बाद ये लिख लेना। ठीक है, H इजकल टू VIT बाई 4.2, ये कैलोरी होगा। I स्क्वायर RT इजकल टू I स्क्वायर RT बाई 4.2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T और बाई 4.2। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। बातें समझ में आ रही है क्या? ये जो सारे फार्मूले बनेंगे ये जूल में बने, और ये जो सारे फार्मूले बनेंगे ये कैलोरी में बनेंगे। ठीक है, ठीक है, बातें समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? नोट कर लो फटाफट। H इजकल टू VIT बाई 4.2, I स्क्वायर RT बाई 4.2, V स्क्वायर बाई T अपॉन R इंटू 4.2 कैलोरी। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। 4.18 कहाँ से आए ये आप लोगों को पता है क्या? 4.2 लिख लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक कैलोरी जो ऊष्मा होती है 4.2 जूल के बराबर होती है। ठीक है, लिख दूं, लिख लो भैया, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल, क्योंकि यहाँ पर हमने जूल में, यहाँ पर था सारी चीज़ें जूल में थी। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे जूल में थी, इधर भी जूल में आया, और ये जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए 4.2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये सारी चीज़ें कैलोरी में चेंज हो गई। ठीक है, हीटिंग में। बातें समझ में आ रही है? मिटाओ इसे, नोट कर लिए, मिटाओ मिटाओ, बोलिए फटाफट। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। याद कर रहे हो या फिर कॉपी बना रहे हो? सिर्फ कॉपी बना करके और बक्से में बंद करके रख देना। ठीक है, जब एग्जाम आएगा तब पढ़ना। ठीक है, मिटाऊं इसे? चलिए मैं इसे मिटाता हूँ और पढ़ लेते हैं एक और टॉपिक। इसके बाद हम लोग इस पर बेसिस क्वेश्चन करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब एक होता है वैद्युत शक्ति अथवा वैद्युत सामर्थ्य। वैद्युत शक्ति या अथवा वैद्युत सामर्थ्य, इसको इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पावर। वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति क्या होती है? तो हम लोग बोलेंगे कि वैद्युत ऊर्जा की व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। क्या बोलेंगे? वैद्युत ऊर्जा की व्यय होने की दर को, खर्च होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं अथवा वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे जो है हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल P से। लिख लीजिए फटाफट, वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं? लिखेंगे वैद्युत ऊर्जा के, वैद्युत ऊर्जा के
व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत शक्ति कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं या फिर वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वैद्युत शक्ति और वैद्युत सामर्थ्य एक ही होती है, ठीक है, या फिर वैद्युत सामर्थ्य, ठीक है, दोनों सेम ही है। इसे हम क्या करते हैं, P से इंडिकेट करते हैं, इसे P से दर्शाते हैं, ठीक है। P इक्वल टू क्या होता है, W/T। P इक्वल टू W/T, ठीक है। W इक्वल टू VIT होता है बाई T, तो क्या हो जाएगा T, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से VI आ जाएगा। डेट सिंप्लाई P इक्वल टू VI, ये शक्ति का फार्मूला बन गया, ठीक है। T इक्वल टू W के जगह पे क्या लिखोगे आप, I²RT। W इक्वल टू I²RT फार्मूला प्रूव कराया था, तो I²RT बाई T, T से T कैंसिल, डेट सिंप्लाई P इक्वल टू I² इंटू R, ये भी फार्मूला बन गया। तो एक और फार्मूला है P इक्वल टू V²/R इंटू T और अपान T, ये कैंसिल हो जाएगा, डेट सिंप्लाई P इक्वल टू आ जाएगा V²/R, ठीक है। तो ये तीन फार्मूले बनेंगे, तीन फार्मूले जहाँ पर जैसे यूज होंगे, जैसे करना है यूज। जैसे यहाँ पर वोल्टेज दे दिया, विभवांतर दे दिया और धारा दे दिया, तो शक्ति निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो। यहाँ पर धारा दे दिया और रेजिस्टेंस दे दिया, तो पावर निकाल सकते हो। यहाँ पर वोल्टेज दे दिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस दे दिया, तो पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। तो एक लिख लो, पुस्तक में बंद कर लेना, P इक्वल टू VI I²R और इक्वल टू V²/R। इसको कॉपी में नोट करना, कॉपी में नोट करके अच्छे से नोटबुक बनाना और नोट करके आप लोग बक्से में बंद कर देना, ठीक है। पढ़ना क्या ज़रूरी है, नोट करके रख दोगे आपको याद रहेगा। ऐसी बातें नहीं है। या फिर एक और उपाय कर सकते हो, इसको लिखना और इसको क्या करना, पेज को फाड़ करके एक घोल बनाना, पी जाना, आपको याद हो जाएगा। याद नहीं होगा, चलिए याद नहीं होगा तो आप लोग अच्छे से याद कीजिए, पढ़िए, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आइए आप देखते हैं वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक या फिर वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। और ये जो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो आएगा शक्ति जो आएगा हमेशा वाट में आएगा। इसका जो मात्रक वगैरह तो पढ़ेंगे ही हम, लेकिन ये सारी चीज़ें वाट में आएगा ये, ठीक है, ये वाट में आपको मिलेगा। बातें समझ में आ रही है। जैसे उसमें जूल में मिला था, कैलोरी में भी चेंज किया था, ठीक है, ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा को। इसी तरह ये वाट में आपको वैद्युत शक्ति होती है। तो वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक वगैरह सब हम लोग अब नोट करेंगे, ठीक है। तो वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है या फिर वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। मिटाओ इसे, चलिए इसे मैं मिटाता हूँ। ओके, वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक या फिर वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य। वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है। तो एमकेएस पद्धति में देखा जाता है, एमकेएस पद्धति में वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक जो होता है जूल पर सेकंड होता है, क्योंकि P इक्वल टू W/T होता है। जूल पर सेकंड को हम लोग वाट भी कहते हैं, ठीक है। लिख लो कि एमकेएस पद्धति में
पद्धति में, ठीक है, वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक, वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड होता है। अरे भैया P इक्वल टू हमने लिखवाया था W/T, यहाँ पर वैद्युत शक्ति था, यह समर्थ था। W का क्या होता है? मात्रक जूल होता है और T का सेकंड होता है, तो ये लिख दिया जूल पर सेकंड होता है, ठीक है। जिसे हम वाट भी कहते हैं, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? इसके अन्य मात्रक जो होते हैं, किलोवाट होता है, मेगावाट होता है तथा अश्वशक्ति होता है। इसके अन्य मात्रक किलोवाट, इस तरह से आएगा, किलोवाट, मेगावाट तथा अश्वशक्ति होता है, ठीक है। 1 किलोवाट इक्वल टू 10⁻³ वाट, ठीक है। 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁻6 वाट और 1 अश्वशक्ति इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। नोट कर लो इसे, जहां जैसा दिया रहेगा वो जैसा विश करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? ये सारी चीजें समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आ रही है? इसको याद भी करना है, कॉपी पर नोट करके नहीं रखना है, याद करना है, तभी आप लोग एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं क्लास 12 में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किलोवाट घंटा के बारे में। किलोवाट घंटा क्या होता है, इसको नोट करना हो, नोट कर लीजिए। मिटाऊं इसे? चलिए मैं इसे मिटाता हूं। अगर आपने नोट नहीं किया है तो कृपया वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किलोवाट घंटा, यूनिट कैसे निकाली जाती है। किलोवाट घंटा, ठीक है। तो जूल जो होता है ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक होता है। जूल क्या होता है? ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। घरों में व्यय होने वाली ऊर्जा अथवा औद्योगिक पैमाने पर, ठीक है ना, व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मेजरमेंट किया जाता है। किलोवाट घंटा में क्या किया जाता है? मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में यूनिट कहते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं कि कितना यूनिट बिजली खर्च हुआ घरों में, तो वो यूनिट में ही निकाला जाता है, वैसे उसका स्पेशल नाम है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। तो किलोवाट घंटा के बारे में कुछ लिख लीजिए कि जूल ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक है, ठीक है। जूल ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक है। घरों में व्यय
होने वाली ऊर्जा, व्यय होने वाली ऊर्जा, व्यय होने वाली ऊर्जा अथवा औद्योगिक पैमाने पर औद्योगिक पैमाने पर व्यय होने वाली ऊर्जा को, व्यय होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? व्यय होने वाली ऊर्जा या फिर वैद्युत ऊर्जा को, यहां पर वैद्युत ऊर्जा लिखिए, वैद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापते हैं, को किलोवाट घंटा में मापते हैं, यानी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, बातें समझ आ रही है? जिसे या फिर लिखेंगे इसे हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में, जिसे साधारण, इसे लिखना, इसे साधारण बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में यूनिट भी कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, यूनिटों की संख्या अगर ज्ञात करनी हो, यूनिटों की संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो क्या लिखते हैं? वाट इंटू घंटा अपान में 1000। ये फार्मूला है, ये स्पेसिफिक फार्मूला है, स्मार्ट फार्मूला है, इसका आप लोग यूज करेंगे यूनिटों की संख्या ज्ञात करने के लिए। अब इस चैप्टर में बचा हुआ है प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और इस पर क्वेश्चन वगैरह करा दूं क्या? हाँ, कार्बन प्रतिरोधों का वर्ण कोड जो है ये 2021 के सिलेबस में से हटा दिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि 30% सिलेबस क्या किया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है 2021 के एग्ज़ाम के लिए। तो आखिरकार आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है किसी भी चीज़ का, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ही परेशानी होगी नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ने होंगे अगर आपके पास क्षमता है तो, और आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तैयारी करना या प्रिपेयर करके आप लोग एक अच्छे रैंक पर जाना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन वगैरह कराऊं क्या इस पर बेसिस क्वेश्चन कराऊं क्या आपको? चलिए देखा जाए एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मिटाऊं इसे? चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, नोट नहीं किया था पूरा, तो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लेना। एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के बोर्ड पर दिख रहा होगा कि एक 12 वोल्ट 24 वाट अंकित लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए, यानी कि जलाने के लिए, एक 20 वोल्ट के दिष्ट स्रोत तथा
एक प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अरे यार, श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ा ही नहीं तो अभी कैसे आ सकता है। चलो ठीक है, देखा जाता है जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। गणना कीजिए परिपथ में धारा, लाइन का प्रतिरोध तथा R का मान। ठीक है, R का मान क्या होगा, तो ये सब जानने के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी तो आंसर आएगा भैया। फर्स्ट नंबर क्या पूछ रखा है, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा पूछा रखा है। तो हम लोग जानते हैं कि P = VI होता है, कि यहाँ पर P भी दे रखा है तो I निकाल सकते हो। तो I = क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा। और P दे रखा है आपका 24 वाट दे रखा है, और 12 वोल्ट दे रखा है, V भी दे रखा है। तो 24 वाट बाई 12 वोल्ट, 12 दूनी 24, यानी कि I = 2 एम्पियर। ऐसा एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे। लैंप का प्रतिरोध पूछ रखा है। ठीक है, तो लैंप का प्रतिरोध हम लोग ज्ञात कर लेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो लैंप का प्रतिरोध पहले कैसे ज्ञात करेंगे, 12 वोल्ट एंड 24 वाट, यही है ना, 24 वाट लैंप का प्रतिरोध, 12 वोल्ट और 24 वाट वाले लैंप का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा था P = V²/R। ठीक है, तो R = क्या हो जाएगा यहाँ से, V²/P, V²/P, ये फार्मूला अभी भी प्रूव कराया था। तो V²/P यानी कि क्या हो जाएगा, V क्या है 12 वोल्ट, यानी कि 144, 12 का स्क्वायर 144/24, 24 छक्के 144, यानी कि रेजिस्टेंस जो होगा R = 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध अगर ज्ञात करना हो तो एक और प्रतिरोध दे रखा है 20 वोल्ट का दीप्त स्रोत तथा एक प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में R के साथ जोड़ दिया गया है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होगा श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो सिंपल सा जोड़ा जाता है। मैं अब श्रेणी क्रम में जोड़ना कैसे जोड़ा जाता है समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसमें बस ऐसे ही जान लो, प्रतिरोध अरे यार, परिपथ का प्रतिरोध कुल प्रतिरोध है, सॉरी कुल प्रतिरोध, तो R' इसको लिख लेते हैं, और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इस तरह से 6 + R हो जाएगा, क्योंकि R दे रखा है एक और प्रतिरोध, तो R' यही हो जाएगा 6 + R ओम हो जाएगा, ये ओम लिख लेना। ठीक है, अब परिपथ में धारा क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे कि परिपथ में धारा क्या होगा। ठीक है, तो 12 वोल्ट 24 वाट हो गया, और 2 एम्पीयर भी आ गया, 6 ओम भी आ गया। अब 20 वोल्ट का दीप्त स्रोत तथा एक प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो परिपथ में धारा क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा देखेंगे, परिपथ में धारा कैसे ज्ञात करेंगे, तो I = पूरा का विभवांतर बाई विभव और पूरा का रेजिस्टेंस टोटल R'। ठीक है, तो I हमने निकाला है कि I इसमें जब ये परिपथ ऐसे बन रहा है, इसमें सारे चीज़ जुड़े हुए हैं भैया, रेजिस्टेंस वगैरह बैटरी वगैरह जुड़े हुए हैं ऐसे, तो ये एक सब में श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। तो I = V'/R, तो V' का वैल्यू हमें दे रखा है 20 वोल्ट। ठीक है, और R' = क्या है 6 + R है, यही तो है, और धारा हम लोग का है 2 एम्पीयर। ठीक है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ये ऊपर ऊपर कट जाएगा, 2 × 10 = 20, दैट सिंप्लाई 6 + R = 10, दैट सिंप्लाई R = क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या R = 4 हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, परिपथ में धारा I = V'/R', और लास्ट में पूछा था कि प्रतिरोध धारा तथा R का मान पूछा था, R का मान हम लोग 4 ओम आ गया।
ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं और आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो वैद्युत शक्ति और सामर्थ्य से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, फार्मूले बेसिस, एकदम फार्मूले बेसिस, एकदम फार्मूले बेसिस। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।